दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक लगभग 4% दौड़ा। अब आप देख सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे एनएसडीएल फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका। आईपीओ लिस्टिंग के बाद आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है, लेकिन अब स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी एजीएम की डेट का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे वोटिंग लाइन खुलेगी, वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम बीएसई लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, वो क्या इशारा करें उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम सीडीएसएल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी हमारे सामने म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। सीडीएसएल जो देख सकते हो कि इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू पे एनएसडीएल के मुकाबले, क्या आने वाले इसमें सीडीएसएल बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम पतंजलि फूड्स को डिस्कस करेंगे, जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएसडीएल लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 1326 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.99% की शानदार तेजी, यानी लगभग 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने आज बहुत बेहतर किया है। स्टॉक फिर से 1300 को पार कर चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएसडीएल लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है अपने एजीएम को लेकर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, नवशक्ति और जनसत्ता के अंदर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है। अपनी 13वीं एजीएम करने जा रही है कंपनी, और ये 29 सितंबर 2025 को 12 बजे शुरू होगी। तो ये ऑडियो विजुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देख सकते हो कि 12 बजे मीटिंग शुरू होने जा रही है, और इसके लिए ई वोटिंग का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि यह 25 सितंबर 2025 को गुरुवार को ई वोटिंग लाइन शुरू होगी सुबह 9 बजे। और ये देखो कि यहाँ पे शनिवार 28 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे तक आप देख सकते हो कि वोटिंग कर सकते हैं, यानी 3 दिन के लिए वोटिंग लाइन खुलेगी, जिसमें जो भी शेयर होल्डर है जो एलिजिबल है वो वोट कर सकते हैं। तो एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए कट ऑफ डेट भी आ चुकी है, वो है 22 सितंबर 2025। इसका मतलब ये है कि 22 सितंबर 2025 को जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है, वो 13वीं एजीएम के लिए वोट कर सकते हैं। जो भी कंपनी के प्रस्ताव है उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। अब यहाँ पे देखिए एनएसडीएल की सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के पास इस समय कैश फ्लो भी आ चुका। मार्च 2024 में -85 करोड़ के आसपास था, निगेटिव कैश फ्लो था। इस समय मार्च 2025 के हिसाब से देखें तो 39 करोड़ का कैश फ्लो है, यानी कंपनी की स्थिति में सुधार हुआ है। और अब देख सकते हो कि एनएसडीएल जिसने ज़बरदस्त जंप दिखाया लिस्टिंग के बाद, और आपको ये पता ही होगा कि सीडीएसएल के बाद एनएसडीएल भी बाजार में लिस्ट हो चुका। अब 2 कंपनियों का ही दबदबा है, ऐसे में उम्मीद बहुत ज़्यादा एनएसडीएल आने वाले समय बेहतर कर सकता है। चलते हैं बीएसई लिमिटेड की तरफ। तो 2350 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.32% की तेजी देखने को मिली। और इंट्राडे में तो ये 2388 तक चला गया था। ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन बहुत ही बेहतर किया आज बीएसई ने। अब इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें तो इसका जो 3 मंथ का हाई है वो 3030 का है, और इसका ये 1 ईयर और 5 ईयर का भी हाई है। एक ऑल टाइम हाई है, 3000 तक स्टॉक गया था, और वहाँ से इसमें देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 3 मंथ का लो इसका देखें तो 2090 के आसपास है, उस लेवल से इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी फिर बताई है। 1 ईयर का लो अगर देखें तो वो 913 के आसपास है, जबकि 3 ईयर का लो मात्र 135 का है, और 5 ईयर का लो तो 51 रुपीज़ का है। यानी यह स्टॉक काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 7.6% की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले एक महीने में 1.95% की गिरावट है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 21.65% की बड़ी गिरावट हुई है। पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो यहाँ पे 76% का इसने दौड़ लगा चुका है स्टॉक, और 3 मंथ के हिसाब से 28% की तेज़ी बने, यानी पिछले 6 महीनों में जिसका निवेश है उसको फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि आज मॉर्निंग ट्रेड में 2% के ऊपर की बीएसई में तेज़ी बनी। तो इस बार जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1037.45 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले एक साल पहले ये 916.97 करोड़ के आसपास था।
और मार्च की बात है, मार्च 2025 में ये 831 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन बेसिस पे भी देखें तो रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। और दिसंबर 2024 में 813 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो कि इस बार 521 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है और ये नेट प्रॉफिट में इस बार अच्छी खासी वृद्धि हुई है जो लगातार बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 478 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 198 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो कुल मिला के स्थिति में बदलाव हुआ है और काफ़ी सेहत शानदार हुई है। अब देख सकते हो हमारे सामने म्यूचुअल फंड के अगस्त के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। बीएसई लिमिटेड में करीब 11 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने जम के खरीदारी की है। इस गिरावट का फायदा उठाया, पिछले दिनों बाजार में दबाव बना उसका फायदा उठाया गया। अगस्त महीने में काफ़ी अच्छा निवेश हो गया है। वैसे 3 म्यूचुअल फंड ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जिट लिया है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है। 3 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट लिया तो सामने नई एंट्री मारने वाले 11 म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा निवेश म्यूचुअल फंड की तरफ से हुआ है। करीब 29,507 शेयरों की अदला बदली हुई है, देख सकते हो कि अगस्त महीने में। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब चलते हैं हम CDSL लिमिटेड की तरफ। तो 1555 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.07% की शानदार तेजी थी। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई, आप देखें तो अच्छा प्रदर्शन किया। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखते हो पिछले एक सप्ताह में 5.24% की तेजी बन चुका है। स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया पिछले एक महीने में, लेकिन अभी भी 0.82% की गिरावट है और पिछले 3 महीनों में 13.34% की गिरावट हुई है। लेकिन पिछले 6 महीनों में 40.35% की ज़बरदस्त तेजी बनी स्टॉक के अंदर, लेकिन पिछले 9 महीनों में 41% की गिरावट हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 6 महीनों में जिसने निवेश किया उसको फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे सामने लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग निकल कर आए है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। 7 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है, देख लो कि CDSL के अंदर। सिर्फ ये क्लियरली देख सकते हो कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेची हो, यानी कोई इसमें इस लेवल पे बिकवाली नहीं कर रहा है। काफ़ी शानदार खरीदारी कर रहा है और जम के खरीदारी हुई है। करीब 1,74,421 शेयरों की अदला बदली हुई अगस्त महीने में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि स्टॉक इस समय NSDL के मुकाबले फेयर वैल्यू पे है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि CDSL आने वाले समय में बेहतर कर सकता है। यहाँ पे देखो कंपनी की एसेट भी लगातार बढ़ रही है। मार्च 2024 में 1,782 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 25 में 2,162 करोड़ तक पहुंची है। इसके अलावा देखें तो कंपनी के कैश फ्लो में वृद्धि हुई है। मार्च 2024 में -32 करोड़ के आसपास था, निगेटिव कैश फ्लो था, जबकि इस बार मार्च 25 में 14 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो, यानी कंपनी की स्थिति में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। ऐसे में आशा है कि आने वाले समय CDSL बेहतर करेगा। अब चलते हैं पतंजलि फूड्स लिमिटेड की तरफ। 1797 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.44% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पतंजलि फूड्स ने बड़ा फैसला किया है, 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दिया गया, वो है 11 सितंबर 2025। इसका मतलब 11 सितंबर 2025 को जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उन सबको पतंजलि फूड्स के शेयर में फ़ायदा मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो 2:1 रेशियो के मतलब ये है कि जिनके पास पतंजलि फूड्स के 100 शेयर है उनको 200 नए शेयर मिल जाएंगे, उनके शेयर 300 हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल रहा है पतंजलि फूड्स में। पतंजलि फूड्स ने 2 रुपये डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इसकी जो एक्स डेट है वो 3 सितंबर 2025 थी, जो निकल चुकी है। यानी अब जिनके पास 3 सितंबर 2025 को शेयर थे उनको 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी मिल जाएगा। इससे पहले नवंबर 2024 में कंपनी ने 8 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया था और मार्च 2024 में 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया था। सबसे बड़ी बात है कि पतंजलि का जो शेयर है इस समय अपने 52 वीक के हाई का प्राइस जो 2011 थे उसके आसपास आ गया है, यानी नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।